इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसीज क्या होती है और सेकंड कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो एन, दोनों एक ही नेम है। कॉन्ग्रुएंसीज या कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो एन क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आता है। तो क्या है ये, इसको समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो एन होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं लिख दूं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, इस बात का क्या मतलब होता है। इस बात का ये मतलब होता है कि ए और बी टू इंटीजर हैं अपने पास। ए और बी टू इंटीजर है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन का मतलब क्या है। फिर बता रहा हूं, ए और बी टू इंटीजर्स हैं और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ। इस बात का ये मतलब हुआ कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन इंप्लाइज, टू वे इंप्लीकेशन इसमें यूज होता है। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन का मतलब होता है कि ए माइनस बी अगर हम करते हैं वो एन से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाई एन होता है। और इसी बात को हम ये लिख सकते हैं, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन टू वे इंप्लीकेशन एन ए माइनस बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। इस बात को हम ये लिखते हैं। टू वे इंप्लीकेशन का मतलब होता है इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये है तो ये है, और अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, टू इंप्लीकेशन ए माइनस बी वो है एन से डिविजिबल होगा। ये इसको राइट करने का तरीका है। तो कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो एन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये काम क्या आता है, क्लास 12th में रिलेशनल फंक्शन में हम इसको, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कह रहा है जो रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंसी का वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किस सेट के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। तो इसको भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो एन होता क्या है। आपके पास तीन इंटीजर होंगे बेसिकली, ए बी एंड एन। ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एंड एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन का मतलब होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन होगा, और हम इसको इस तरह लिखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, इसके लिए एग्जाम्पल देखें। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4 31 माइनस 7, ये मतलब हुआ इसका कि n a माइनस बी को डिवाइड करता है, a माइनस बी को n डिवाइड करता है, क्योंकि 31 माइनस 7 24 होगा, 4 उसको डिवाइड करता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 31 कॉन्ग्रुएंस 7 मोड n, ठीक है। सेकंड 5 20 माइनस 10, क्योंकि 20 माइनस 10 10 होगा, वो 5 उसको डिवाइड करेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 20 कॉन्ग्रुएंस 10 मोड
n यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैं 4 राइट करूँगा, और यहाँ पे n 5 है तो यहाँ पे मैं 5 राइट करूँगा। तो ये होता है a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n का मतलब। बहुत ही आसान है, तो ये इसका मीनिंग होता है। अब हम इस बात को इस चैप्टर में कैसे यूज कर सकते हैं कि कहता है कि शो दैट रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किस सेट के अंदर, इंटीजर्स के अंदर। ये हमें शो करना है। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना चाहते हो तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा, और उसको ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन इफ इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, it must be reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, ये चीज अपन को शो करनी पड़ेगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम कैसे नोट डाउन करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब आपको पता है सेट जो है अपना वो इंटीजर्स का सेट है, तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ए कोई भी इंटीजर है वो जेड को बिलोंग करता है। और रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें क्या होता है कि जो पेयर बनते हैं, ए का पेयर जो बनता है वो अपना रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे अपना रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन अपना रिलेशन है, तो इसको अपना ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको ये लिख सकता हूँ ए कॉन्ग्रुएंस बी की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, ए मोड एन। और इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब होता है कि एन ए माइनस ए। डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे कि a माइनस बी डिविजिबल बाई एन है, तो ये डेफिनेशन थी। तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, टू वे इम्प्लीकेशन कि सॉरी एन ए माइनस बी, ए माइनस बी को एन डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए a माइनस ए को n डिवाइड करेगा, a माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा, 0 को n पॉजिटिव इंटीजर है वो डिवाइड करेगा, डिवीजन के बाद आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये बात ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है उसमें वो रिफ्लेक्सिव तो है, वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहां से तो पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या है कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, कि ए बी इंटीजर्स के अंदर पेयर में है तो क्या होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन। इसका मतलब हुआ एन डिविजिबल बाई ए माइनस बी। और आप यहां पे बताइए एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू जेड। तो देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, तो ऐसे ही बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ए बी इस रिलेशन में इस तरह है कि ए माइनस बी को एन डिवाइड करता है। तो क्या बी ए में भी यही बात लागू है, तो आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ बी लिख दूं ए मोड एन, तो इसका मतलब हुआ एन डिविजिबल बाई बी माइनस ए। बिल्कुल सच है, ए माइनस बी को अगर एन डिवाइड करेगा तो बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, बस साइन चेंज होगा, साइन का ही डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिलेशन अपना सिमेट्रिक भी है। फॉर ट्रांजिटिव की बात करें
तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी और ए सी भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अपनी ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन होती है। तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन, इसको मैं नोट डाउन करूँ, इसको लिखता हूँ मैं एन डिविजिबल बाई ए माइनस बी। फिर लेट बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा बी कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो एन, ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा एन बी माइनस सी। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड से आप क्या इसको ये नहीं लिख सकते कि ए कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो एन, और ये आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आएगा एन ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये क्या बनेगा यहाँ से एन ए माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी रिलेशन में है, ए बी अपनी कॉन्ग्रुएंसी को इस पे रिलेशन में फिट बैठ रहा है तो बी सी भी फिट बैठेगा, और अगर ए बी और बी सी दोनों फिट बैठेंगे तो ए सी भी अपने इस कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन कि हमें बताना था कि रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किस सेट के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। उसको हमने शो करने के लिए क्या किया, जो अपनी डेफिनेशन थी इसको ही हमने, यही अपना रिलेशन होगी, यही अपना रिलेशन होगी, और सेट अपने पास मौजूद है इंटीजर्स का, ये अपना रिलेशन होगी। तो रिफ्लेक्सी प्रूव करने के लिए जितने मेंबर हैं ए की फॉर्म के वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, जो करते हैं। सिमेट्रिक में पेयर होता है, ए बी अगर इसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो बी ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए बी इसमें है और बी ए भी इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा ये रिलेशन। और ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी इसको सेटिस्फाई करता है, और अगर बी सी भी इसको सेटिस्फाई करता है तो ए सी भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो एन का, और ये इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था कि हम इसके रिलेशन को, कॉन्ग्रुएंसी को इक्विवेलेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ रहे।